Good morning, students. Welcome to Vidyashram Public YouTube channel. Now we are started our second part of this chapter. Okay, reversible classification of changes. And classification of changes mean it will be divided in a two part. Okay, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करना होगा. And first is a reversible change and second is a irreversible change. Okay, and we will now discuss reversible change and irreversible change around us in detail one by one. First, reversible change. Okay, a change which can be reversed to form the original substance is called a reversible change. Okay, मीन हमारे पास में क्या होता है, जो पहले हमारी जो मटेरियल था, ओके, लाइक जैसे हमारे पास में आइस है, ओके, आइस किस में चेंज हुआ, वाटर के अंदर, ओके, देन वाटर वापस से किस में चेंज हो सकता है, आइस के अंदर, जब हम इसको कूलर करेंगे तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल चेंज. इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो मटेरियल हमारा होता है वो उसको हीट वाइट करने पर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा और प्रोडक्ट से वापस किस में चेंज हो सकता है, आइस के अंदर. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट, व्हेन वी कीप सम आइस एट अ रूम टेम्परेचर, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर आपको शो ऑफ हो रहा है, इट अपीयर टू मेल्ट ऑन इट्स ऑन टू फॉर्म वाटर. इन दिस केस द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज सप्लाइड बाय द सराउंडिंग एयर विच इज़ एट हायर टेम्परेचर देन आइस. तो इसको क्या करेगा, ये आइस को जब आप ओपन एयर में रखेंगे तो इसके आसपास की जो एयर होती है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर हाई होगा, सो उसको क्या कर देगी, वो मेल्ट करेंगी और मेल्ट करने के बाद इट विल बी चेंज इन अ वाटर फॉर्म. ओके, देन आफ्टर आप वाटर को दोबारा से कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो आइस के अंदर चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, व्हेन वी बॉयल अप by heating then it change into the steam. Now if we cool the steam then water is formed again, so the changing of water into steam has been reversed by cooling. Thus the boiling point of water for evaporation of water is a reversible change. Mean इससे water में change हुआ, then water से अगर आप इसको दोबारा heat up करेंगे, ज़्यादा heat करेंगे तो क्या हो जाएगा, steam में change हो जाएगा. और अगर steam को अगर आप cover कर देते हैं, ऊपर से कुछ लगा देते हैं, ओके, तो वो cool होकर के किस में change हो जाएगा, again water में. डन. जैसे आपने कोई वाटर आप गर्म करते हैं घर पे, ठीक है ना, आपने जो घर में कोई कंटेनर लिया हुआ होता है उसको आप पानी गर्म करेंगे, उसके ऊपर प्लेट रख देंगे तो क्या होगा, वो जो वेपर होती है ना वो उस प्लेट से टकरा करके वापस से क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी. ठीक है, मतलब आप जब प्लेट हटाते हो तो उसकी बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, तो वो इसी फॉर्म में होती हैं. ओके, डन. व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर देन देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. और इसको आप ज़्यादा कूल करेंगे वाटर को तो किस में चेंज जाएगा, सॉलिड स्टेट में. एंड व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम देन देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. सो इन जनरल वी कैन से दैट चेंज ऑफ स्टेट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है. ओके, ये मेन पॉइंट इसके हैं, वो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ. देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ हुआ है, रबर का एग्जाम्पल है. द स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. मतलब रबर को आप जैसे स्ट्रेच करते हैं, ओके, आपका हेयर बैंड जो होता है, ठीक है, तो वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर, यस, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. मीन आपने 1 ग्लास वाटर लिया, नाउ वी जस्ट पॉर सम सॉल्ट, नमक आपने उसके अंदर डाला, ठीक है, वो उसके अंदर डिजोल्व हो गया. अब आपको नमक दोबारा चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वाटर तो क्या होता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, सॉल्ट का हो जाएगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अ ब्लैक स्मिथ लोहार चेंज द पीस ऑफ आयरन इनटू द डिफरेंट टूल्स लाइक द हैमर, आर, एक्स, spade, etc. This is done as follow. The piece of iron melt is heated in a furnace till it becomes red hot. At red hot stage, the piece of iron becomes soft. The red hot piece of iron being soft can be hammered easily into the desired shape to make a tool. And when the hot iron tool is cool, it becomes hard again. Thus, the softening of iron on heating to red hot stage is a reversible change. This is because when red hot iron is cooled it becomes hard again. मीन अगर आप जैसे आयरन होता है, जो लोहार होता है, ओके, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, उसको हीटअप करेगा, बहुत अच्छा रेड हॉट तक उसको हीट करेगा, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाता है. देन उसको हैमरिंग से, हैमर से क्या करता है, वो किसी भी शेप के अंदर क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, मतलब चेंज कर देता है. ओके, अगर उसको दोबारा से उसका कुछ बनाना है तो अगेन हमको ये प्रोसेस यहाँ पर करना होता है.
Okay, in order to pass through a waterlogged area as during the rain, we usually shorten the length of our dress like trouser etc temporarily for by folding it up. It the folding of dress mean अगर आपके मान लो कोई पानी वगैरह है उस एरिया के अंदर, आप निकल के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी पैंट को या अपने ट्राउज़र को आप ऊंचा कर लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट मतलब उसको फोल्ड कर लेते हैं, और देन आगे जाने के बाद आप उसको वापस क्या कर लेते हैं, वापस पहले जैसा कर लेते हैं। तो ये चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन होता है, पहले से ज़्यादा वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड इट इंक्रीज इन साइज, द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। मतलब हीट देने के बाद में कोई चीज़ जो फैल जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड it decrease in size and comes back to the original size. The decrease in size of an object on cooling, अगर आप उसको ठंडा करेंगे, कूल कर देंगे, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, दोबारा से अपने पहले वाले शेप के अंदर आ जाता है। ओके, देखिएगा यहाँ पर, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। देखो, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम टू द वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। सपोज ये आयरन रिंग है आप लोगों के पास में, इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। इसको हम इसीलिए क्या करेंगे, वुडन कार्ट का जो व्हील है उसके ऊपर रख देंगे, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड ऑफ अ डिगिंग टूल टू अ वुडन हैंडल। हमारे पास क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है ना, तो ये आयरन हैंडल होता है, ये आपके पास है वुडन हैंडल है, ठीक है ना, लकड़ी है, ठीक है ना। आप इस आयरन हैंडल को, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको आपको किस में डालना होता है, इसमें कुल्हाड़ी जो आप लोग बोलते हैं, है ना, आयरन ब्लेड, तो इसको आप थोड़ा गर्म करके इसमें यहाँ पे डालेंगे, फैल जाएगा, और जब इसको कूल करेंगे तो इसके अंदर फिट हो जाता है। ओके, नाउ लेट वी टॉक अबाउट इरिवर्सिबल चेंज। पहले था रिवर्सिबल चेंज, ओके, अब आएगा रिवर्सिबल चेंज, मतलब जो एक बार जो चीज़ बन गई ना, दोबारा हमको वो मिलेगी नहीं। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं आती है, और सब्सटेंस इज कॉल्ड एन irreversible change. This will become clear from the following example. If you burn a piece of paper, अगर आप किसी पेपर को जला देते हैं तो भी क्या होता है, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, खाना, कोई फूड अगर आप लोग खाते हैं, खाना अगर आप खा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, आपका रिवर्सिबल चेंज में आ जाएगा। There are a very large number of the irreversible changes around us. Some of the examples of irreversible change for changes which cannot be reversed are burning of paper, burning of fuel, okay, burning of fuel like wood, coal and LPG, formation of curd from milk, cooking of food, rusting of iron, more of example। आप easily इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना, एक बार रीड करना होता है। नेक्स्ट, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दिस इज डन एज फॉलोज, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रीवियसली मेड कर्ड। आप क्या थोड़ा सा पहले बनाया हुआ दही लेंगे, कर्ड लेंगे, इज़ एडेड टू अ वार्म मिल्क, उसको थोड़ा सा गुनगुना जो दूध होता है हल्का गर्म, उसके अंदर डालेंगे। द मिल्क इज़ देन स्टर्ड एंड केप्ट असाइड फॉर अ फ्यू आवर एट अ वार्म प्लेस, और उसको फिर आप क्या रख देंगे यहाँ पर, कीप एट असाइड फॉर अ फ्यू आवर एट अ वार्म प्लेस। आप उसको गर्म जगह से हटा करके थोड़ी देर सही जगह पर रख देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड, और 7 to 8 आवर के बाद में वो किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड के अंदर। ओके, व्हेन वीट इज़ द ग्राउंड इट इज़ अ कन्वर्टेड इनटू फ्लोर। अगर आप क्या करते हैं, वीट से, वीट इज़ ग्राउंड, अगर वीट को आप लोग किस में चेंज करते हैं, फ्लोर के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, इफ़ यू ड्रॉप अ टॉय एक्सीडेंटली इट ब्रेक्स इनटू अ नंबर ऑफ पीस, वी कैन नॉट, अगर आपका कोई खिलौना है, टॉय है, अगर वो टूट जाता है तो आप उसको दोबारा से नहीं मिल सकता है। ओके, यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP is a white powder substance which immediately sets to a hard mass on head, adding water to it. In hospitals, a thick coat of the paste of the plaster of Paris is applied over the bandage on the fractured bone of a person. POP set and become hard on drying and keep the fractured bones in a place to get joined properly. The changes which occurs in POP during setting cannot be reversed. Thus, the setting of plaster of Paris on mixing water is an irreversible change. अगर आपने जो उसके अंदर पानी मिलाया है उसके बाद में उसको आप परमानेंटली क्या कर सकते हैं, चेंज हो चुका होता है, और उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। मीन एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस ने जो शेप ले लिया ना, दोबारा से
हम उसका पाउडर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ओके, यस, व्हेन वाटर इज़ टू सीमेंट, जैसे सीमेंट के अंदर आप वाटर बना, सीमेंट का आपके घर में कोई वर्क चल रहा है, ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके अंदर सीमेंट पाउडर जो होता है उसके अंदर वाटर वगैरह सब आप फिल कर देते हैं, उसको कहीं पर आप पेस्ट कर देते हैं सीमेंट को, तो उससे भी क्या होता है, दोबारा से आप अगेन उसका सीमेंट का पाउडर नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज। द सेटिंग ऑफ सीमेंट ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज इन्वॉल्विंग सम मटेरियल्स। ओके, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। सी देखो, अगर आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो रिवर्सिबल चेंज होगा, अगर पेपर को आपने 2 पार्ट में कट कर दिया तो वो इरिवर्सिबल चेंज होगा, है ना। रोलिंग ऑफ रोटी, अगर आप रोटी को रोल करते हैं, जैसे आप टिफिन में लंच बॉक्स में लेकर जाते हैं, तो वो क्या रिवर्सिबल चेंज होगा। पर बेकिंग ऑफ रोटी, अगर आप रोटी से क्या बनाते हैं, बेकिंग कर लेते हैं, उसके अंदर डबल रोटी बनाते हैं उसको जो बोलते हैं, तो फिर वो उसके अंदर दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग ऑफ ए क्ले पॉट। शेपिंग ऑफ, आपके पास में क्ले होती है, आप क्ले से बहुत सारे टॉयज़ बना सकते हैं उस तरीके से, लेकिन अगर आप बेकिंग का क्ले पॉट, अगर आप उससे कुछ पोट बना देते हैं बेकिंग करके, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून, बलून को आप है ना फिल्ड करते हैं, ओके, उसमें एयर डाल करके, और वापस से आप उसको उसके अगेन जो दोबारा जो शेप होता है उसके अंदर ले सकते हैं। पर अगर बलून एक बार ब्रस्ट हो गया तो उसको आप लोग दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे कैंडल आप लोगों ने लाइट जली जाती है तो कैंडल आप जलाते हैं, तो वैक्स जो मेल्ट होता है आप उसको कहीं भी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स का मतलब उसके अंदर जो थ्रेड होता है जो जल जाता है उसको आप दोबारा से नहीं ले पाते हैं। ओके, ईजी है चैप्टर, आप लोग लर्न कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देन यू डू सम क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आप लोग करेंगे, कोई भी क्वारी होगी मेरे को पूछेंगे, एंड आप लोगों को इसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।